छत्तीसगढ़ हर बार आपको 10 कम से कम सांसद देता है, तो यहाँ का 2 मंत्रियों का कम से कम अधिकार बनता था। उम्मीद है मोहन भैया को चांस मिल सकता है, बाकी तो ऊपर वाले जाने। एक आध मंत्री और दिया जाएगा, हम उम्मीद में हैं। अगर मार्जिन मायने रखती तो इंदौर वाले को मंत्री बनाना था, जो 11 लाख वोटों से जीता है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ से 10 सांसद जीत कर दिल्ली गए, लेकिन मोदी की कैबिनेट में मिली एक को जगह और वह है तोखन साहू। लेकिन रायपुर की जनता ये टकटकी लगाई बैठी थी कि अगर मोदी की कैबिनेट में जगह किसी को मिलती है तो उसके सबसे प्रबल दावेदार बृजमोहन अग्रवाल माने जा रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, और उन्हें जगह नहीं मिली, इसको लेकर रायपुर के लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर हम निकले हैं रायपुर के सड़कों पर जानने। और ऐसे ही एक सिविल लाइन में एक चाय की दुकान एक टीम बैठती है, और ये टीम लगातार बैठती है, और इनसे हम जानने के लिए लगाएंगे चौपाल और जानेंगे कि मोदी कैबिनेट को लेकर इनका क्या कहना है। और जो रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जो बड़ी जीत हासिल करके दिल्ली पहुंचे, उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए, चाय वाय हो गया आप लोग का? जी बिल्कुल हो गया साहब, क्या राउंड हुआ? 2 राउंड हो गया। ये रूटीन आप लोग का डेली यहाँ बैठते हैं, या कभी कभार ऐसा कि आज संडे है या मंडे ऐसा करके? नहीं, रोज आते हैं हम लोग, सब दोस्त लोग यहाँ रोज आते हैं। कब से चल रहा है, कब से बैठ रहे हैं? ये करीब करीब हम लोग 14-15 साल से यहीं बैठ रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र जग्गी है, मेरा बिजनेस है। और मतलब ये रूटीन में ही है आप लोग का? जी हाँ। तो चाय वाय का पूरा हिसाब महीने में होता है कि कभी कभी होता है? भैया करते हैं क्या? वो हमारे कोषाध्यक्ष बैठे एक बताइए भाई, चाय पहले चाय का हिसाब बताइए कैसे करते हैं? मंथली करते हैं, जो भी होता है शेयर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, एडवांस जमा रहता है सबका। कभी कभी ऐसा हुआ कि यार ये इस महीने का चाय का बिल ज्यादा हो गया है, फिर कम होना। अभी ऐसा कोई सोचता भी नहीं है, और सब अब से 15 साल से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, ये सब सोचने वाली बात ही नहीं है। मैं देख भी रहा हूँ, लगता है कि 2-2 राउंड की हो गई है ना। हाँ हाँ, कितना समय बिताते हैं यहाँ पे? करीब 1 घंटा बैठते हैं। राजनीति पे नजर रहती है? है कुछ चर्चा करते हैं। अब हमारे जो है राजेंद्र जग्गी जी, उसमें ज्यादा जो है इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा। अगर ये सब लोग बोल रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल राज्य में मंत्री हैं अभी तो, पर संसद अगर बन के जाते हैं, बहुत लंबी जीत से, बड़ी जीत से गए हैं, सबको लग रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनेंगे। सांसद तो बन चुके हैं, है ना। अब मंत्री बनाना नहीं बनाना, ये तो जो है ऊपर वालों का है कि किसको बनाना है। पूरे देश से वो लोग तो छांट के ही बनाए ना, कितने लोगों को बनाए, सबको तो बना नहीं सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ से एक बना है, 10 में से एक बना है, तो ठीक है। हाँ, क्या लगता है सर, जिस तरह से प्रतिनिधित्व तो मिला है और उसमें बृजमोहन अग्रवाल रेस में माने जा रहे थे कि उनको कैबिनेट में जगह मिल सकता है, नहीं मिला, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? भाई रायपुर वासी होने के नाते तो मैं चाहता था कि बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री बनाया जाए, लेकिन सब ऊपर वालों की मजबूरियां भी होती है। कोई एक मंत्री बनाना है, बहुत सी चीजों के कॉम्बिनेशन भी होते हैं, उस हिसाब से उन्होंने बनाया। ठीक है, मंत्रिमंडल हमारे हिसाब से तो बढ़िया बना है। एक रायपुर वाले होने के नाते से हमको लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल को भी बनना चाहिए था। बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, 5 लाख से अधिक वोटों से, है ना। तो और अनुभव भी उनके पास है, 40 साल से वो विधायक है। क्या लगता है कि उनका हक बनता था, जगह बनता था? देखिए सर, मेन बात यह है कि जगह बनती थी, हक बनती थी कि नहीं, ये सेकेंडरी बात है। मेन बात है कि ये मोदी जी का जो प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, ये उसका विशेषाधिकार होता है वो किसको बनाए। और एक क्राइटेरिया की बात है, क्राइटेरिया में ये भी देखा जाता है कि कितने बार का जीता हुआ है। अगर मेरी नज़रों में देखें तो विजय बघेल जी 2-2 बार के जीते हुए हैं, उन्होंने विधानसभा भी लड़ा, कई क्राइटेरिया होते हैं वो रह गए। और इसमें आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें जातिवाद बहुत हावी रहता है, उसको भी बहुत समावेश किया जाता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कम से कम जब छत्तीसगढ़ हर बार आपको 10 कम से कम सांसद देता है, तो यहाँ का 2 मंत्रियों का कम से कम अधिकार बनता था, वो भले किसी भी क्षेत्र का बने, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बनेगा तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, भले वो यहाँ का बने, बिलासपुर का बने या कहीं का भी बने। लेकिन कम से कम मेरा मानना यह है कि छत्तीसगढ़ को कम से कम 2 मंत्री का अधिकार बनता था। तोखन साहू बिलासपुर से जीते और 1.5 लाख से अधिक मार्जिन से जीते हैं, तो साहू वर्गों को देख के क्या लगता है आपको कि ये फैसला लिया गया होगा? नहीं, मैंने यही कहा कि आजकल टिकट बांटने से लेकर मंत्री बनाने तक जातिवाद बहुत हावी रहता है। ये मेरा मानना यह है कि लगभग अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो 30 लाख से 40 लाख से ज्यादा साहू हैं।
तो ये एक लॉबी मैं कह सकता हूँ कि उनको आगे की जो है। और अच्छा एक बात और है कि यहाँ एक मंत्री बनाने का कारण एक ये भी होता है, राजनीति बहुत सी चीजों को देख के की जाती है। अब यहाँ आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं है, ज्यादा वहां बांटा गया है जहां जहां अभी चुनाव होने हैं, स्टेट के चुनाव में, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे एक ही मंत्री दिया गया हो। सर, मैं भविष्य को लेकर जानना चाहूंगा, क्या भविष्य में लगता है कि जगह मिल सकती है? ऐसे उम्मीद है मोहन भैया को चांस मिल सकता है, बाकी तो ऊपर वाले जाने। तो चांस में क्या लगता है कि आप भी माने मोहन अग्रवाल के राजनीति प्लान की ओर है, या ये संदेश है कि उनको कैबिनेट में जगह नहीं देकर के ब्रिजमोहन जी की राजनीति पूरी stop? नहीं नहीं, फुल स्टॉप तो नहीं है मंत्री जी की राजनीति। हो सकता है आगे उनको चांस मिल जाए, क्योंकि आगे 3-4 स्टेट में चुनाव भी है, इसीलिए, है ना। और छत्तीसगढ़ में पिछले बार रेणुका सिंह जीती थी और एकमात्र मंत्री उनको बनाया गया था। क्या लगता है कि इस बार मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आना, वो भी एक वजह हो सकती है कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व कम मिलना? जैसे कि हमारे साथी राजेंद्र जग्गी जी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। देखा जाए तो हरियाणा से 3 मंत्री दिए गए हैं क्योंकि वहाँ चुनाव है। जबकि वहां पे परिणाम तो वैसे नहीं रहे जैसे परिणाम की उम्मीद थी। चुनाव है, वहाँ 3 मंत्री दिए गए हैं और 2 कैबिनेट मंत्री है उसमें से। तो ये सब चीजें पॉलिटिक्स में चलती रहती है। एक मंत्री है, ठीक है, आगे हम उम्मीद लगा के बैठते हैं, एक आध मंत्री और दिया जाएगा, हम उम्मीद में हैं। तो वो अगर क्योंकि 72 मंत्री तो शपथ ले चुके हैं, अब कभी विस्तार हुआ तो क्या लगता है कि पहला प्राथमिकता छत्तीसगढ़ को होना चाहिए और उसमें बृजमोहन अग्रवाल होना चाहिए? भाई हमारी उम्मीद तो यही है, फिर जैसा मोदी जी समझे। और क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर कि रायपुर से अगर जाते तो बृजमोहन अग्रवाल में वो काबिलियत है कि वो पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा में पहुंचा सकते थे? तो छत्तीसगढ़ के खासियत में देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल एकमात्र ऐसे अनुभवी नेता है जो 8 बार के विधायक हैं और सांसद भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के आए हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोटों से जीते। हमारे हिसाब से तो वो सबसे ऊंचे पद में रहना चाहिए, लेकिन जैसे जग्गी जी ने कहा कि कॉस्ट पॉलिटिक्स हमेशा हावी रहती है उसमें। अब ठीक है, जैसा भी है, क्या बोले। सर, आपसे मैं एक और लेना चाहूंगा, उनके भविष्य को लेकर क्या देखते हैं आप? देखिए सर, बृजमोहन जी को मैं कॉलेज के समय से जानता हूँ, और एक लोग होते हैं जो धक्का मार के चलते हैं। बृजमोहन जी में एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो अपनी जगह खुद बनाने में हमेशा अपना आगे रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में भी वो लोकसभा में अपनी जगह अपने आप बनाएंगे, किसी के भरोसे वो कभी नहीं रहे। इतना मेरे को विश्वास है कि बृजमोहन जी कहीं भी रहेंगे, उनको आप नकार नहीं सकते। मुझे लगता है कि बृजमोहन जी की जो राजनीति है वो कैरियर वो थोड़ा सा बंद के कगार। नहीं नहीं, बंद बंद का कुछ नहीं है, न ढलान है। उनको आगे चल के कोई ना कोई बड़ा पद जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जिस मार्जिन से वो जीते हैं और जैसा उनका करियर है, 8 बार जो है वो जीत के आए हैं, तो वो ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई ना कोई बड़ा पद जरूर मिलेगा उनको, और इसी उम्मीद। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं राजनीति को थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं समझता। मार्जिन कोई मायने नहीं रखती। अगर मार्जिन मायने रखती तो इंदौर वाले को मंत्री बनाना था जो 11 लाख वोटों से जीता है। मार्जिन का नहीं। मैं ये बड़ी पते की बात कही आपने कि मार्जिन और किसको हराया, इस चुनाव में तो साफ पता चल गया कि ये मायने नहीं रखता। मार्जिन का हिसाब लेंगे तो सम्मानी प्रधानमंत्री जी मात्र 1,35,000 वोटों से जीते हैं और वो प्रधानमंत्री हैं। रह गई बात बृजमोहन भैया की, तो मैंने कहा कि कई लोग ये होते हैं कि जो मंत्री पद हो ना हो, वो अपना ऑरा इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग उनके पीछे चलते हैं। उनको मालूम है कि ये मंत्री रहे ना रहे, इनको दिए गए काम या इनको किए गए काम को ये कोई रोक नहीं पाएगा। और एक बात मैं छत्तीसगढ़ के विषय में कहना चाहता हूं कि अगर हमारा एक बात से मैं देखूं कि तोखन साहू जी को मंत्री बनाया गया और बहुत अच्छा विभाग दिया गया है, आवास मंत्री, आवास एवं ऊर्जा। और अभी छत्तीसगढ़ में आवास और ऊर्जा और ये जो हमारी स्मार्ट सिटी चल रही है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो मैं समझता हूं उसका लाभ हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो ये रायपुर के सिविल लाइन में बैठे हुए चाय लवर्स और एक ग्रुप है, बेहतरीन ग्रुप है, इनके साथ हमने बैठा और आपने अच्छा, इस ग्रुप का नाम गुड मॉर्निंग ग्रुप है और हम गुड मॉर्निंग करने ही निकले थे और हमें मिले और दिलचस्प चर्चा हुई। मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा क्या कहना है इनका बृजमोहन अग्रवाल के भविष्य को लेकर और बृजमोहन अग्रवाल को कैबिनेट में जगह
नहीं मिली, उसको लेकर भी क्या कहना है? हालांकि उम्मीद बरकरार है और ये उम्मीद ही ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। फिलहाल सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।